जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के 50 सवालों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका सवाल है, एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं? इस सवाल का उत्तर है 24। आपका अगला सवाल है, बल का गुणनफल क्या है? इस सवाल का उत्तर है द्रव्यमान और त्वरण का। आपका अगला सवाल है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? इस सवाल का उत्तर है जड़त्व का नियम। आपका अगला सवाल है, सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण क्या है? इस सवाल का उत्तर है पृष्ठ तनाव। आपका अगला सवाल है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? इस सवाल का उत्तर है अपकेंद्रण 6L। आपका अगला सवाल है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? इस सवाल का उत्तर है धूलकण। आपका अगला सवाल है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? इस सवाल का उत्तर है प्रकीर्णन के कारण। आपका अगला सवाल है, मृगतृष्णा बनने का कारण क्या है? इस सवाल का उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपका अगला सवाल है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? इस सवाल का उत्तर है रोमा 10L। आपका अगला सवाल है, काश तरंग किस प्रकार की तरंग है? इस सवाल का उत्तर है अनुप्रस्थ तरंग 1। आपका अगला सवाल है, डेसिबल क्या होता है? इस सवाल का उत्तर है एक ध्वनि स्तर का मापन। आपका अगला सवाल है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? इस सवाल का उत्तर है वेबर। आपका अगला सवाल है, गैस इंजन की खोज किसने की? इस सवाल का उत्तर है डैमलर। आपका अगला सवाल है, परमाणु बम का विकास किसने किया? इस सवाल का उत्तर है जे रॉबर्ट ओपनहीमर। आपका अगला सवाल है, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? इस सवाल का उत्तर है एडवर्ड टेलर। आपका अगला सवाल है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? इस सवाल का उत्तर है एडवर्ड टेलर। आपका अगला सवाल है, लेसर का आविष्कार किसने किया था? इस सवाल का उत्तर है T.H. मेमन। आपका अगला सवाल है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? इस सवाल का उत्तर है S. चंद्रशेखर ने। आपका अगला सवाल है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है? इस सवाल का उत्तर है समतल उत्तल। आपका अगला सवाल है, कार्य का मात्रक क्या है? इस सवाल का उत्तर है जूल। आपका अगला सवाल है, दाब का मात्रक क्या है? इस सवाल का उत्तर है पास्कल। आपका अगला सवाल है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? इस सवाल का उत्तर है कैंडेला। आपका अगला सवाल है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? इस सवाल का उत्तर है 1971 में। आपका अगला सवाल है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? इस सवाल का उत्तर है कैलोरी। आपका अगला सवाल है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? इस सवाल का उत्तर है डायोप्टर। आपका अगला सवाल है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? इस सवाल का उत्तर है करंट। आपका अगला सवाल है, अदिश राशि क्या है? इस सवाल का उत्तर है ऊर्जा। आपका अगला सवाल है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? इस सवाल का उत्तर है द्रव्यमान। आपका अगला सवाल है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? इस सवाल का उत्तर है संवेग संरक्षण। आपका अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? इस सवाल का उत्तर है न्यूटन। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? इस सवाल का उत्तर है 1/6। आपका अगला सवाल है, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? इस सवाल का उत्तर है प्लवन का नियम। आपका अगला सवाल है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? इस सवाल का उत्तर है अपकेंद्रीय बल। आपका अगला सवाल है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? इस सवाल का उत्तर है नाभिकीय समलन द्वारा। आपका अगला सवाल है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या होता है? इस सवाल का उत्तर है घनत्व। आपका अगला सवाल है, एंगस्ट्रम क्या मापता है? इस सवाल का उत्तर है तरंगदैर्घ्य। आपका अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? इस सवाल का उत्तर है डेवी। आपका अगला सवाल है, किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? इस सवाल का उत्तर है पेट्रोल। आपका अगला सवाल है, 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है?
इस सवाल का उत्तर है 746 वॉट। आपका अगला सवाल है, बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? इस सवाल का उत्तर है ऊर्जा संरक्षण पर। आपका अगला सवाल है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? इस सवाल का उत्तर है संवहन। आपका अगला सवाल है, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? इस सवाल का उत्तर है गलन। आपका अगला सवाल है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है? इस सवाल का उत्तर है अनुदैर्ध्य। आपका अगला सवाल है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न कौन करता है? इस सवाल का उत्तर है बाघ। आपका अगला सवाल है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? इस सवाल का उत्तर है कार्निया। आपका अगला सवाल है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? इस सवाल का उत्तर है निकट दृष्टि दोष।